या देवी सर्वभूतेषु मां लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तजनों, मार्गशीर्ष मास का महीना भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी को समर्पित है। आज मार्गशीर्ष मास का दूसरा गुरुवार है। मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा और व्रत का विधान है। माना जाता है कि इस दिन माता महालक्ष्मी की पूजा करने से और कथा को सुनने से धन की बरसात होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और श्री महालक्ष्मी की कृपा से दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माता महालक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माता महालक्ष्मी की संपूर्ण कथा, साथ ही गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की कथा, माता महालक्ष्मी चालीसा और महालक्ष्मी अष्टकम। तो प्रिय भक्तजनों, आप कथा को पूरा जरूर सुनिए, जिससे आपको कथा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। श्री महालक्ष्मी माता की अनेक रूप और नाम हैं। श्री महालक्ष्मी को पार्वती, सिंधु कन्या, महालक्ष्मी, लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी, सावित्री, राधिका, राजेश्वरी, गिरिजा, पद्मा, मालती, सुशीला आदि नामों से जाना जाता है। इस तरह हम महालक्ष्मी व्रत का कथा का शुभ आरंभ करते हैं। भारतवर्ष में सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कथा है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी, पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्याम वाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि उस राजा के राजप्रसाद में रहे, इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर में अगर रहे तो वह धन दौलत को प्राप्त करेगा, लेकिन स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण कर लिया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण की माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। हमारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते और उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली माँ लक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने माता लक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर, संसार, दौलत, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल माँ लक्ष्मी का व्रत किया, उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे याद दिलाने में आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और महालक्ष्मी का व्रत किस प्रकार किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। उसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। संपत्ति और अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए
उसके द्वार पर आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा, वहां से चली गई। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। फल स्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फल स्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य और राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम के लिए बैठ गए। तालाब से पानी लेते आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान बेचकर ठाठ से उनका स्वागत और आदर सत्कार किया, खान पान कराया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से घड़ा भर दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। इस दिन अगन मास का अंतिम गुरुवार था। श्याम बाला ने माँ लक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने से उसे फिर से राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वे फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गईं। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था, लेकिन उसने तो ऐसा नहीं दिया था। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, आप अपने मायके से क्या लाई? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्याम बाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्याम बाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्याम बाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह से जो कोई श्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी की पूजा करता है, व्रत कथा को सुनता है, उस पर माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, माता लक्ष्मी की जय। अब आइए गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान विष्णु की कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय में बसंतपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत फूहड़ औरत थी। वह सुबह काफी धूप निकलने के बाद उठती, प्रतिदिन स्नान भी न करती।
भगवान की पूजा करने की तो कभी सोचती ही नहीं। सुबह उठते ही वह पहले भोजन करती। घर में सफाई करना उसे कतई पसंद नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के आचरण से बहुत दुखी रहता। भगवान की अनुकंपा से उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। उसने 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती। बृहस्पतिवार को व्रत रखकर विधिवत पूजा पाठ करती। फिर पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती। घर से चलते हुए मुट्ठी भर जौ लेकर जाती और रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते। लड़की तभी सोने के दाने बीन लाती। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान विष्णुदेव से पूजा की और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में एक सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उस लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण शहर से तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया और उसे कई कई दिन तक भोजन नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही सारा धन समाप्त हो गया। फिर भूखों मरने की नौबत आ गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? अगर आप कोई ऐसा उपाय क्यों न करें जिससे आपका घर भी धन संपत्ति से भर जाए। ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया पर उसकी समझ में नहीं आता। उसका फूहड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ दो। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। लेकिन माँ ने उसकी बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्य उदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया। फिर मंदिर ले जाकर भगवान विष्णुपति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से लड़की की माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उस व्रत के रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन धान्य पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय। से बोलो, गौरी पुत्र गणेश की जय हो। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हुआ। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते व शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे, क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या फिर गणेश जी आए ही नहीं।
सभी को यह जानकर बड़ी हैरानी हो रही थी। तभी सभी ने विचार किया, चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया या नहीं। फिर वे अपनी इच्छा से आए ही नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे, गणेश जी के माता पिता को हमने न्योता भेज दिया है। अगर वे आना चाहते हैं तो उनके संग आ जाएंगे, अलग से न्योता देने की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। अगर हम उन्हें बारात में लेकर जाएं तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हम पर हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इस तरह बात चल रही थी तो किसी ने सुझाव दिया कि अगर गणेश जी आ जाएं तो क्या द्वारपाल बनाकर घर पर बिठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना। गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न होकर सज धज कर आ पहुंचे। तो विष्णु जी कहने लगे, आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई रिश्तेदार तो चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और गणेश जी को घर की रखवाली के लिए बिठा दिया। बारात वहां से चल दी। नारद जी ने देखा गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए, पूछने लगे, तुम बारात में क्यों नहीं जा रहे। तो गणेश भगवान कहने लगे, मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे, उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। जब सबने पूछा तो वे कहने लगे कि उनके कान बड़े बड़े, सूंड मोटी मोटी, पेट बड़ा बड़ा, यह देखकर लोग हंसेंगे। और उनका खाना कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी। बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो ये सुनते ही गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। नारद जी कहने लगे, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा, आप ऐसा करो कि आपकी मूषक सेना को आगे भेज दो। उनसे कहना आगे जाकर सारा रास्ता खोद डाले, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। इस तरह से परेशान होंगे तो वे आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोद कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहां से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए ना निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, सभी जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे और आप पर आया संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। नंदी गणेश को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। निकल तो गए पर जगह जगह से टूट फूट गए। अब उन्हें सही कौन करे। पास के खेत में एक खाती काम करता था। उसे समाचार भेजा गया कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। वे अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा। देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी देर में ठीक कर दिया। तो वह देखकर नारद जी से कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो खाती ने कहा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना ही पूजा की होगी, इसलिए संकट आया। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे, हमने गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज ही हम उन्हें भूल गए। हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो ये सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं।
फिर सारे मिलकर गणेश जी का जयकारा लगाते हैं। यह सब देखकर गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। बारात वहां से चल पड़ी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। वे सकुशल घर लौट आए। इसलिए कोई भी व्रत, पूजा पाठ हो, गणेश भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज्यादा समय नहीं तो एक छोटी सी कहानी सुनकर भी शुभ आरंभ कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं भगवान के परम भक्त एक सेठानी की कहानी है। यह एक समय की बात है। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करती। सेठ जी को उसकी पूजा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वे संतान ना होने की वजह से बहुत दुखी रहा करते। सेठ जी ने कई बार सेठानी को पूजा करने से मना किया, पर सेठानी तो सेठ जी की बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि सेठ जी ने सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चली गई। चलते चलते शाम हो गई। सेठानी ने देखा कि एक खदान में चार आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। तो उसने वहां जाकर कहा, भैया मुझे नौकरी पर रख लो। तो उन्होंने सेठानी को काम पर रख लिया और कहा, तुम इस मिट्टी को खोद दो। तो सेठानी मिट्टी खोदने लगी। थोड़ी देर में मिट्टी खोदी तो उसके हाथों में छाले पड़ गए। उसके हाथों की हालत देखकर आदमी कहने लगे कि बहन, लगता है तुम अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं। यह काम तुम रहने दो, हमारे घर पर काम कर दिया करो। तो वे चारों आदमी उसे अपने साथ घर ले आए। वे चार मुट्ठी अनाज लाते, सारे मिल बांटकर खा लेते। तो एक दिन सेठानी ने कहा, ऐसा करना, कल से तुम 8 मुट्ठी अनाज लाना। तो अगले दिन वे 8 मुट्ठी अनाज लाए। सेठानी पड़ोसन से आग मांग लाई। अच्छा सा भोजन तैयार करके सबसे पहले विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर अपने भाइयों को जमाया। सारे भाई कहने लगे, बहन आज तो खाना बहुत अच्छा बना है। सेठानी ने कहा, भगवान का झूठा हमेशा ही स्वादिष्ट होता है। इस तरह सेठानी उनके घर पर रहने लगी। उनके घर में अन्न धन का वास हो गया। आमदनी में भी बरकत होने लगी। धीरे धीरे उसके भाइयों ने सुख सुविधा का सारा सामान खरीद लिया। फिर सारे के सारे हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन सेठानी ने विष्णु जी को भोग लगाना नहीं छोड़ा। उधर सेठ जी सेठानी के बाद बहुत दुखी रहने लगे, क्योंकि उसके घर से जाते ही सारा अन्न धन नष्ट हो गया। अब ऐसी हालत हो गई कि एक समय का भी भोजन नसीब नहीं होता। उसकी दुखी अवस्था को देखकर अड़ोसी पड़ोसी कहते, सेठानी के भाग से खाता था, उसे निकाल दिया, अब तो इसे मरना पड़ेगा। रोजाना एक ही एक बातें सुनकर सेठ जी को अपने आप पर बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि मैं सेठानी को ढूंढ कर लाऊंगा। वह दूसरे दिन ही सुबह जल्दी निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में पहुंच गया जहाँ चारों भाई मिट्टी खोद रहे थे। सेठ जी ने उन्हें देखा तो कहा, भाई मुझे काम पर रख लो। चारों भाइयों ने उन्हें काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके हाथों में भी छाले पड़ गए। तो उनकी यह हालत देखकर बोले, तुम्हें ज्यादा काम करने की आदत नहीं, तुम हमारे साथ चलो, हमारे घर पर रहो। यह सुनकर सेठ जी उन चारों भाइयों के साथ घर चले गए। घर पहुंचते ही सेठानी तो घूंघट में थी। तो उसने सेठ जी को देखा, पहचान लिया, पर सेठ जी ने सेठानी को नहीं पहचाना। अब सेठानी तो भोजन तैयार कर रही थी। हमेशा की भांति भोजन तैयार किया, भगवान को भोग लगाया। तो उसके चारों भाई कहने लगे, बहन आज 5 थालियों में भोजन परोस दो। यह आदमी तुम्हारी तरह ही हमारे पास काम मांगने आया। थोड़ी देर मिट्टी खोदने पर इसके हाथों में छाले पड़ गए। लगता है अमीर घराने का आदमी है। तो सेठानी को तो पता था यह कौन है, पर उसने कुछ नहीं कहा। भगवान को भोग लगाने के बाद अपने भाइयों को भोजन परोसा, और जैसे ही सेठ जी को भोजन परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई कहने लगे, बहन तुम क्या कर रही हो, इसे भोजन परोस दो, यह भी भूखा है। तो उसकी बहन कहने लगी, भैया मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया। तो भाई कहने लगे, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। तो उसने भगवान से प्रार्थना की,
हे भगवान, आज प्रकट होकर हमें दर्शन दो। आज मेरी परीक्षा है। अगर आज आप मुझे दर्शन नहीं दोगे तो मेरी बात कौन मानेगा? सेठानी के दीन वचन सुनकर श्री हरि विष्णु वहां प्रकट हुए और सेठ जी से कहने लगे, तुम्हारी पत्नी सच्ची विष्णु भक्त है, वह हमारी पूजा करती है। आपने इसे पूजा का ढोंग बताकर घर से निकाल दिया, इसी वजह से तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो। तो यह सुनकर चारों भाई सेठ सेठानी का मुंह ताकने लगे और विष्णु भगवान कहने लगे, सेठानी, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। जहाँ भी ये सेठानी रहेगी वहाँ अन्न धन के भंडार बने रहेंगे। मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। जब सेठ को इस बात का पता चला कि घूंघट में कोई और नहीं उसकी पत्नी है, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाथ जोड़कर उसने माफी मांगी और साथ चलने को कहा। भाई कहने लगे, हम चारों भाइयों की लाडली बहन है, हम इसे गाजे बाजे के साथ विदा करेंगे। चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। विष्णु जी की कृपा से 10वें महीने में सेठानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो विष्णु भगवान के चमत्कार को देखकर सेठ जी भी सेठानी के साथ श्री हरि विष्णु की पूजा करने लगे। फिर सभी सुखों को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को गए। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु भगवान, जैसे आपने सेठानी को अंधन मान सम्मान पुत्र दिया, वैसा सभी को देना। आपकी इस कहानी को जो सुने सुनाए हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। किसी के पास दीपक जलाते हुए हमें इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम तुलसी देव्य च विद्महे विष्णु प्रिया च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। भगवान कृष्ण ने कहा, देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से मिलती है। 100,000 गोदान से जो फल होता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से मिल जाता है। कन्या थी, जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी 2 जेठानियां थी, वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जिठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी, वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। इसे उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जिठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानिया बोली, कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा को सुने बिना
हमारी कथा पूरी नहीं होती, तो हर कथा कहानी में हमें लप्सी तपसी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लप्सी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, नहीं, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन जब तपसी नहाकर आ रहा था, तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंडरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसे देखकर तपसी ने उसे पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाया और टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों ने नारद जी से पूछा, बताइए, दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी से अपना पांव हटाने को कहा। पांव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी ने कहा, तपसी, तुमने मुंदड़ा चुराया है, जिससे तुम्हारी तपस्या भंग हुई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा न दे, सीधा देकर दक्षिणा न दे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा न दे, दीवा चास के हाथ न जोड़ने पर, कपड़ा देकर बटन न लगाने पर, दूसरे दीपक से अपना दीपक जलाने पर, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे, तो इन सब का फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी चालीसा का पाठ। इसके सुनने मात्र से घर में सुख शांति और सौभाग्य की वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हुए आप इसे श्रद्धा पूर्वक सुनिए। जय जय श्री माँ लक्ष्मी, करो मात तब ध्यान, सिद्ध काज मम कीजिए, निज शिशु सेवक जान। नमो महालक्ष्मी जय माता, तेरो नाम जगत विख्याता। आदि शक्ति हो मात भवानी, पूजत सब नर मुनि ज्ञानी। जगत पालिनी सब सुख करनी, निज जनहित भंडारन भरनी। श्वेत कमल दल पर तब आसन, माते सुशोभित है पद्मासन। श्वेतांबर अरु श्वेताभूषण, श्वेत ही श्वेत सुसज्जित पुष्पन। शीश छत्र अति रूप विशाला, गल सोहे मुक्तन की माला। सुंदर सोहे कुंचित केशा, विमल नयन अरु अनुपम वेशा। कमल नाल संभुज तव चारी, सुर नर मुनि जनहित सुखकारी। अद्भुत छटा मात तब बानी, सकल विश्व की नो सुख खानी। शांति स्वभाव मृदुल तब भवानी, सकल विश्व की हो सुख खानी। महालक्ष्मी धन्य हो माई, वांछित तत्व में सृष्टि रचाई। जीव चराचर तुम उपजाए, पशु पक्षी नर नारी बनाए। क्षिति तल अगणित वृक्ष जमाए, अमित रंग फल फूल सुहाए। छवि बिलोक सुर मुनि नर नारी, करे सदा तब जय जयकारी। सुरपति और नरपति सब ध्याए, तेरे सम्मुख शीश नवावे। चारों वेदन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाए। जा पर करहु मातु तुम दाया, सोई जग में धन्य कहाया। कल मेरा जय रंक बनाओ, रंक राव कर विमल न लाओ। जिन पर करहु मात तुम बासा, उनका यशो विश्व प्रकाशा। जो ध्यावे से बहु सुख पावे, विमुख रहे हो दुख उठावे। महालक्ष्मी जन सुखदाई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जाने मोई अपनाओ, सुख संपत्ति दे दुख नसाओ। ओम श्री श्री जय सुख खानी, रिद्धि सिद्धि देव मात जन जानी। ओम ह्रीम ह्रीम सब व्याधि हटाओ, जन उन विमल दृष्टि दर्शाओ। ओम क्लीम क्लीम शत्रु क्षय कीजिए, जनहित मात अभय वर दीजिए। ओम जयति जय जननी, सकल काज भक्तन के सरणी। ओम नमो नमो भवनिधि तारिणी, तरणी भंवर से पार उतारणी। सनो माती है विनय हमारी, पूर्वहु आशन करहु अवारी। ऋणी दुखी जो तुमको ध्यावे, सो प्राणी सुख संपत्ति पावे। रोग ग्रसित जो ध्यावे कोई, ताकि निर्मल काया होई।
विष्णु प्रिया जय जय महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। पुत्रहीन जो ध्यान लगावे, आए सुत अतई हुलसावे। त्राहि त्राहि शरणागत तेरी, करो मात अब नेक न देरी। आवहु मात विलम्ब न कीजे, हृदय निवास भक्त पर दीजे। जानू जब तब का नहीं भेवा, आर्य करो भवनिधि बन खेवा। बिन वो बार बार कर जोरी, पूरणी आशा करूं अब मोरी। जाने दास मब संकट टारो, सकल व्याधि से मोहि उबारो। जो तब सुरते रहे लव लाई, सो जग पावे सुअस बढ़ाई। छायो यश तेरा संसारा, पावत शेष शंभु नहीं पारा। गोविंद निष दिन शरण तिहारी, करहु पूर्ण अभिलाष हमारी। महालक्ष्मी चालीसा, पढ़े सुने चित लाए। ताहि पदार्थ मिले, अब कहे वेद अस गाए। ओम महालक्ष्मी नमः। अब आइए सुनते हैं श्री महालक्ष्मी अष्टकम। इसकी रचना इंद्र के द्वारा की गई। ओम श्री गणेशाय नमः। समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री और अपार धन संपत्तियों को देने वाली महालक्ष्मी की आराधना हर दिन करनी चाहिए। महालक्ष्मी की कृपा से वैभव, सौभाग्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, शील, विद्या, विनय, ओज और कांति मिलती है। आश्चर्यजनक रूप से असीम संपदा मिलती है। इंद्र द्वारा रचित महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र, जिसमें श्री महालक्ष्मी की अत्यंत ही सुंदर उपासना की गई है। इंद्रकृत महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र की कथा। एक बार देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा मुनि मिले। मुनि ने अपने गले में पड़ी माला निकालकर इंद्र के ऊपर फेंक दी, जिसे इंद्र ने ऐरावत हाथी को पहना दिया। तीव्र गंध से प्रभावित होकर ऐरावत हाथी ने सूंड से माला उतारकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देखकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को शाप देते हुए कहा, इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड में तुमने मेरी दी हुई माला का अनादर किया है। यह माला नहीं है, यह लक्ष्मी का धाम थी। इसलिए तुम्हारे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। महर्षि दुर्वासा के श्राप से त्रिलोकी श्रीहीन हो गई और इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में प्रविष्ट हो गई। देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुई, तब उनका सभी देवता, ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण विश्व समृद्धशाली और सुख शांति से संपन्न हो गया। आकर्षित होकर देवराज इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। गरुड़ पर आरूढ़ हो कोलासुर को भय देने वाली, सभी पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली, सभी दुखों को दूर करने वाली हे महालक्ष्मी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि, बुद्धि, भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। हे देवी, हे आदि अंत रहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम स्थूल, सूक्ष्म और महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्म स्वरूपनी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बा, हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। हे देवी, तुम श्वेत और लाल वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त हो, अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे माता लक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वे सारी सिद्धियों और राज वैभव को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो 2 समय पाठ करता है, वह धन धान्य से संपन्न होता है। जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, उसके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर
कल्याणकारिणी वरदायिनी, माँ लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। माता लक्ष्मी के अष्टक स्तोत्र के साथ माता लक्ष्मी के 11 नामों का भी जरूर श्रवण करना चाहिए। वे हैं पद्मा, पद्मिलिया, पद्म वन निवासिनी, श्री, कमला, हरिप्रिया, इंद्रा, रमा, समुद्र तनया, भार्गवी, जलधिजा आदि नामों से पूजित देवी महालक्ष्मी वैष्णवी शक्ति है। तो प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी की जय। आप सभी भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदैव बनी रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पर नित्य नियम से मार्गशीर्ष मास की कथाएं और व्रत कथा भी सुनाई जाती हैं, तो कृपया आप उन सभी कथाओं को जरूर जरूर सुनिए।